स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट पे आज को टॉपिक खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग संडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम होगा, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या होगा चैप्टर का नाम? लॉ ऑफ इंडिसेस। एक दिन का क्लास रहेगा और एक ही दिन में खत्म करेंगे उसको, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा दिन नहीं करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने लॉगरिथम। क्या स्टार्ट करेंगे? लॉगरिथम। वो भी सिलेबस में नहीं, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। आपका केमिस्ट्री का क्लास में लॉग यूज हो गया होगा मेरे ख्याल से, हुआ है क्या? कैलकुलेशन नहीं, केमिस्ट्री में यूज हो जाएगा, कुछ दिन के बाद फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए लॉग पढ़ना जरूरी है। नहीं तो फिर लॉग वहाँ पे पढ़ाएगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे भैया लॉग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए कौन सा चैप्टर अपने पढ़ेंगे आज के बाद? आज को कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस, उसके बाद लॉगरिथम। लॉगरिथम का 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास में अपने को खत्म करना है, मतलब पूरा नॉलेज रखना है अपने पास, ठीक है। डीपली नॉलेज रखे काफी है, क्वेश्चन करो या ना करो, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, फॉर्मूला का रिवीजन होना जरूरी। उसके बाद अपना स्टार्ट कर देंगे चैप्टर, मेन चैप्टर जैसे जैसे स्टार्ट है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मई मंथ से आपका नॉर्मल अच्छे ढंग से क्लास चलेगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो चल ही रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा आज को। उसके बाद 2-3 क्लास हम बेसिक चैप्टर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं ना सबको? आ जाओ। तो क्वेश्चन अपने पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे, कैसे सॉल्व कर रहे थे बच्चा लोग? एक बार बताना स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सर, एक बार रिकैप कर दो। आज देख लो, जो बच्चे नहीं आए थे एक बार ध्यान से देख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे सर लेट कर लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। इसका सर अपने को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो सर स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा सर? जैसे नॉर्मल निकाला जाता है। अच्छा मेरे को बताना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व भी किए हुए थे। तो सर यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और दिस वन इक्वल टू मान लिया सर ए प्लस में आयोटा बी। गिवन क्या रहेगा सर? एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन रहेगा। निकालना है क्या सर? ए और बी का वैल्यू। ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे अपने को क्या हो जाएगा सर? कैसे सॉल्व करते थे? आयुषी बोल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, याद आ रहा है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद बताएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए प्लस में आयोटा बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चयन ये रूट हट जाएगा, ये सही है ना? हाँ, तो x प्लस में आयोटा वाई, ये कितना हो जाएगा सर? क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। कितना लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में आयोटा बी का स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर का मतलब माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा होगा, ठीक है, प्लस में 2ab आयोटा। सही है। फिर क्या करते थे सर? x इक्वल टू कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, रियल के साथ रियल इक्वल। नेक्स्ट सर क्या करेंगे? y के साथ कितना? 2ab। अब अपने क्या बताए थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से क्या निकालेंगे? किसका वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। कैसे सर? फिर से स्क्वायरिंग करके। तो यहाँ पे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, स्क्वायरिंग जैसे करेंगे फिर से तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताएंगे? वेरी गुड। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सर? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पे 2ab का इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जैसे जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू सर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कितना जाएगा सर? उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा सर बताएंगे? रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? यहां से आपके पास एक तो वैल्यू निकला है, क्या सर? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक तो निकला है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं सर, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे सर, ए और बी, इसके साथ ये कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, हाँ या ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2, और सर इसी टाइप से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर बताएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया ना, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू इधर लेके चले जाए, कितना हो जाएगा बताओ, रूट ओवर, साइन चेंज कर दूं क्या, साइन चेंज कर देते, लो एक काम करते, ए स्क्वायर ऐसे निकाल दो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स, साइन चेंज करेंगे तो सर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल, तो ये कितना हो बताना, 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स बाई 2, ठीक है, जो नहीं आए तो वो नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं, जल्दी नोट करेंगे फटाफट, ये थे उसके आगे हम लोग चलते हैं फटाफट और क्वेश्चन बनाया जाए। कृष्णा, ठीक है, चलो क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन चलते हैं आज का, लिखा हुआ क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर, z इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा, z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस में आयोटा, चलिए इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है सर, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वही चलेंगे, 1 माइनस आयोटा, दिस वन इक्वल टू लेट कर लेंगे सर a प्लस में आयोटा b, ठीक है, लेट के, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ध्यान सुनना, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, ये 1 माइनस में आयोटा, दिस वन इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आयोटा, डायरेक्ट लिख दो, किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट यहाँ पे सुनना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे अपने पास रियल वैल्यू के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ 1 और 2ab के साथ कितना हो जाएगा बताएंगे, माइनस का 1, बोलो हाँ या ना, माइनस आयोटा है ना यहाँ पे, तो 2ab का वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना होगा -1, रियल के साथ ये वाला पोर्शन रियल है, ठीक है चयन, रियल के साथ ये 1 और ये 2ab के साथ -1, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे सुनना, फिर से इसका क्या करेंगे चयन, सुनो ध्यान से, फिर से इसका स्क्वायरिंग करेंगे, फिर से इसका स्क्वायरिंग जैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तब जाके आगे देखो, ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे आंसर कितना होगा बताना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में सर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 1 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 उधर ये चला जाएगा उधर तो कितना आ जाएगा बताएंगे, इसको ऐसे लिख दो यार, इसको ऐसे लिख दो, माइनस में 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यहाँ पे फाइनल आंसर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लगाओ, हाँ आज देखो, तो ये इसका वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू कितना है -1, है ना, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा बताना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 उधर जाके तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू कितना 1 हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो गया 2, मतलब सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा √2, प्लस माइनस में √2 आएगा, लेकिन कौन सा लेंगे √2, सर क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबका स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं सर, यहाँ पे कहानी कितना होगा बताना, यहाँ पे सर एक वैल्यू तो अपने पास आ गया है, एक वैल्यू आ गया सर ए स्क्वायर माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू √2, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, और दूसरा वैल्यू कितना है सर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
ठीक है, सॉल्व किया जाए तो कितना निकलेगा सर बताएंगे? 2a² इक्वल टू कितना? √2 प्लस में 1, मतलब a² इक्वल टू कितना सर? √2 प्लस में 1 बाई कितना? 2, मतलब a का वैल्यू सर किसके बराबर? a का वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर फिर से √2 प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब b² का वैल्यू अपने को पता है सर, a² प्लस में b² का वैल्यू किसके बराबर? √2 के बराबर। अच्छा, a² का वैल्यू आप निकाल चुके हो, a² का वैल्यू निकाल चुके हो, वैल्यू पुट अप कर दो यार, कितना? √2 प्लस में 1/2 प्लस में कितना? b² इक्वल टू कितना? √2। तो b² इक्वल टू ये वाला वैल्यू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? √2 माइनस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा? √2 प्लस 1/2। इधर सॉल्व करेंगे तो b² इक्वल टू मल्टीप्लाई करते ही 2√2 माइनस में √2 माइनस में 1/2, तो b² का वैल्यू कितना आएगा? b² का वैल्यू जल्दी बताएं कितना हो जाएगा, बताना। √2 माइनस में 1/2, मतलब b का वैल्यू कितना है सर? प्लस माइनस रूट ओवर √2 माइनस 1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? सबको क्लियर है? देयरफॉर फाइनल आंसर कितना होगा सर? फाइनल आंसर बताएंगे? फाइनल आंसर कितना होगा? फाइनल आंसर होगा स्क्वायर रूट का, याद करेंगे स्क्वायर रूट का ना, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ध्यान सुना, स्क्वायर रूट ऑफ कितना सर? z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। क्या आंसर क्या होगा सर बताएंगे? आंसर होगा सर प्लस माइनस, याद कीजिए हाँ या ना। a का वैल्यू सर, a का वैल्यू कितना निकला है सर? a का वैल्यू दिस वन प्लस माइनस है ना। कैसे लिख रहे हैं ध्यान से सुनना, ये a का वैल्यू सर रूट के अंदर में √2 प्लस 1/2, बिकॉज सर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, क्या लेंगे सर? माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? रूट ओवर √2 माइनस 1 बाई कितना? 2। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है? कौन सा बच्चा? हाँ, यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो 2ab के साथ रियल इक्वल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, तो 2ab का वैल्यू -1। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन दिया जाए एक, ठीक है, मिटा नहीं रहे हम जानबूझ के, ठीक, आयोटा तो होगा, ठीक है ना, आयोटा तो, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अपने देख रहे हो ना यहाँ पे क्या बने थे, a प्लस में आयोटा भी ना। चले आगे चलें, थोड़ा सा इस पोर्शन को मिटा रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एक इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, 16 प्लस में 30 आयोटा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस में 30 आयोटा, जल्दी से बनाए। स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना सर? 16 प्लस में 30 आयोटा है ना। दिस वन इक्वल टू क्या लेंगे सर? दिस वन इक्वल टू हम लोग लेंगे a प्लस में आयोटा b। ओके, सॉल्व किया जाए, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो, ध्यान सुनना, तो बच्चा लोग यहाँ पे मेरे को बताएंगे क्या होगा सर? चयन बनाए, आज देखो 16 प्लस में 30 आयोटा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो सर a प्लस में आयोटा b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे सर? नेक्स्ट स्टेप में ये मेरा हो गया 16 प्लस में 30 आयोटा, और यहाँ पे सर इसका सॉल्व करेंगे तो a² इधर आ गया, माइनस में b² हम डायरेक्ट करें, प्लस में 2ab आयोटा, मतलब सर a² माइनस में b² इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर दूसरा रूल सर 2ab का वैल्यू 30, 2ab का वैल्यू कितना? 30। नाउ अब आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे मेरे पास सर 2ab का वैल्यू निकल गया ना, फिर से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ या ना, अगेन करेंगे सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से बनाते हैं तो क्या होगा,
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो ठीक है। 16 का स्क्वायर सर 256, ये भी सही है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2ab का होल स्क्वायर। कोई डाउट, 256। और मेरे को बताना 2ab का वैल्यू कितना है सर, 30। अच्छा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 30 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू सर 256। ये कितना हो जाएगा सर बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 30 का होल स्क्वायर कितना होगा, 900 उधर जाएगा, प्लस में 900 1156। आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 का होल स्क्वायर। आई थिंक देखो तो कोई बताओगे, 34 हो रहा है, 34 मतलब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 34। हाँ तो ये वैल्यू चलते हैं सर अपने पास, एक वैल्यू पता चल गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 34। इसी टाइप से सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया सर कितना, 16। ये गया काम से सर, ये 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे, 50 ना, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 25, तो ए का वैल्यू सर प्लस माइनस में 5। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं सर। इसी टाइप से सर अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 34, ए स्क्वायर का वैल्यू सर 25, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू हेलो कितना 9 ना, तो कितना हो जाएगा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 3। देयरफॉर कितना हो जाएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है किसका सर 16 प्लस में 30 आयोटा, ठीक है इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ए का वैल्यू कितना है सर 5, अच्छा बिकॉज प्लस है तो प्लस 3 आयोटा। समझ में आ गया, समझ में आया। अच्छा एक छोटा सा बात बता रहे हैं, तुम लोग को अभी डेरिवेशन करके बताए थे ना, वहां पे मेरे को बताना ए इक्वल टू क्या निकाल के दिखाए थे सर, एक्स रूट ओवर, ध्यान सुना ये लिखा के दिखाए थे, ए इक्वल टू देखो तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख के दिखाए थे बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स बाई 2, हाँ या ना, ये निकला था। और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला था बताएंगे सर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स बाई 2। अब आपको दिमाग में यही रखना है और तुरंत शॉर्टकट मेथड हो गया। सर कैसे सर, देखो दिखा रहे कितना इजी है, इतना लंबा चौड़ा ना करके अब तुरंत तुक्का मारने की भी जरूरत नहीं है, तुक्का मारना तो गलत बात है, पूरा हो गया। ठीक है बच्चा लोग क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे सो समझो, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है उसका शॉर्ट मेथड देखोगे ध्यान से, ठीक है आपको डेरिवेशन आता है तो शॉर्टकट मेथड आप खुद निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे जन निकाल के आपको देगा। आज शॉर्टकट मेथड क्या है सर, स्क्वायर रूट निकालने का, देख लो 16 प्लस में 30 आयोटा, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले ना सर ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का देख रहे हो क्या, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर मॉडुलस, हाँ या ना, पढ़ाए थे ना मॉडुलस ऑफ जेड, तो तुरंत सर मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लो, कितना आएगा मॉडुलस ऑफ जेड बताओ जल्दी से, 16 का स्क्वायर यही तो कर रहे हो 16 का 256, और ये सर 30 का स्क्वायर कितना, टोटल कितना हो गया सर 1000 कितना 1000 कितना 56, मतलब सर 34 करेक्ट। अब सर एक काम करते हैं सर, ए स्क्वायर का वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ जेड मतलब सर 34, उसके साथ रियल पार्ट 16 ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया सर 25 मतलब सर ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया कितना प्लस माइनस में 5, बोलो हाँ या ना, ताम झाम खत्म। इसी टाइप से सर बी स्क्वायर का वैल्यू सर मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है 34, उसके साथ सर माइनस एक्स करेंगे, रियल पार्ट को माइनस करेंगे सर, हाँ या ना, यही है ना, तो कितना हो जाएगा बाई 2, तो बी स्क्वायर का वैल्यू सर कितना हो गया 18/2, मतलब सर बी का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर का वैल्यू 9, बी का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस हो गया आंसर। तो देयरफॉर आंसर कितना होगा, यहाँ पे बस देखना है क्वेश्चन क्या है, प्लस में 30, तो प्लस माइनस में कितना 5 प्लस में 3 आएगा, ठीक है हो गया 2 लाइन में। और इतना भी टाइम नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, यदि हमको बोलता था हम डायरेक्ट ओरली सॉल्व करते कोई भी क्वेश्चन का, देखो इस क्वेश्चन का दिखा रहे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना, ये वाला स्टेप को और कम स्टेप हो सकता है, तुम लोग को समझा रहे इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, यदि हमको करने का रहता है मान लेते यूट्यूब का रील बनाने का है तो हम और कम स्टेप में करते हैं, समझ में आ रहे क्या बोले सर। आज देखो इसी क्वेश्चन का देखो, यही क्वेश्चन है,
इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, कितना आएगा खुद बताओ, √2 आएगा, हाँ या ना। तो सर सबसे पहले सर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा सर, √2 के साथ +1/2 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया सर, प्लस माइनस में, जल्दी बता दे भाई, √2 प्लस में 1/2। अच्छा इसी टाइप से बी स्क्वायर का वैल्यू सर, मॉडुलस ऑफ जेड √2 माइनस में रियल पार्ट बाई 2। तो बी का वैल्यू सर कितना, प्लस माइनस में √2 माइनस में 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, ए प्लस में आयोटा भी है ना, माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में आयोटा भी वैल्यू पुट अप कर दो, हो गया आंसर। कितना टाइम लगा, समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर तुरंत सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ बोल, इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में जब आपको सॉल्व करने के बेटा ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है बोले, स्कूल में आपको ऐसे ही बनाना है, एमसीक्यू रहा तो फटाफट ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आगे चले। क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट पढ़ाए थे और मॉडुलस पढ़ाए थे, मॉडुलस भी पढ़ाए थे ना भाई, मॉडुलस भी पढ़ाए थे। आ जाओ आगे चले, एक क्वेश्चन दे रहे जल्दी से बना के दिखा दे, ठीक है। 7 माइनस में 24 आयोटा बाई, ये क्वेश्चन करवाए हुए, डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 4 आयोटा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएं। हाँ स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद ये ना, तो z इक्वल टू, आज देखो चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस में 24 आयोटा, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस में 4 आयोटा, और नीचे में सर कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा बताना, 3 माइनस में 4 आयोटा, इसी से रैशनलाइज किए हो आप। z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे सर, यहाँ पे जल्दी से बता दो सर, ऊपर में मल्टीप्लाई किए 7 इंटू 3 21, 7 इंटू -4 कितना हो जाएगा 28 आयोटा, और ये सर -24 इंटू 3 माइनस में 72 आयोटा, और ये माइनस माइनस में प्लस, प्लस में कितना 96 आयोटा स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर तो लो लिख लेते भैया फिलहाल के लिए, ये सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में सर 16 आयोटा का स्क्वायर। तो ये सर z इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रहा है कितना हो जाएगा बताना, 21 माइनस में 28 माइनस में 100 आयोटा, एकदम सही, और ये सर 96 आयोटा स्क्वायर माइनस में 96, और ये वाला वैल्यू सर कितना हो जाएगा 25। तो फाइनल z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे, ये हो जाएगा माइनस में 75 और माइनस में 100 आयोटा। एक काम करते सर, ये 25 आ गया ना सर, 25 से कॉमन जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस में 3, और ये सर कितना हो बताना, माइनस में 4 आयोटा, यही है। अच्छा सर z इक्वल टू, ये बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस में 3 प्लस का 4 आयोटा, रहने देते कोई इशू नहीं है। अब इसका किया जाए, आ जाओ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूँ। हाँ तो अपने को क्या करना है सर, मॉडुलस ऑफ z का है ना, तो ये सर क्या करते हैं बताना जल्दी से, ए स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z करेंगे तो कितना आएगा सर, मॉडुलस ऑफ z कितना करेंगे कितना आएगा 5, हाँ है ना, और -3 ना, इसका वैल्यू कितना है सर, रियल पार्ट कितना है -3 बाई कितना सर, बाई कितना 2, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 2/2, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू होगा 1, मतलब ए का वैल्यू सर कितना +-1, बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है क्लियर है समझ में। इसी टाइप से सर बी स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का वैल्यू सर 5 माइनस ऑफ -3 ना, माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा प्लस में 3 बाई कितना 2, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा सर 8/2, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू सर 4, मतलब बी का वैल्यू सर कितना होगा प्लस माइनस में 2, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा वैल्यू लिख लो या यहाँ पे लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस में 24 आयोटा बाई 3 प्लस में 4 आयोटा, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, दिस वन इक्वल टू प्लस माइनस में, ठीक है। यहाँ पे सर बिकॉज ये प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर बताएंगे, 1 प्लस में 2 आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा, कौन सा ये 25 से, ठीक है। हेडिंग दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
क्योंकि हम लोग देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि हम लोग बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो। तो आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ा कि हाँ ठीक है हम नीट का स्टूडेंट है, हम नीट का तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, क्लास ट्वेल्व जाते जाते बच्चा लोग का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, नीट से तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, जेई में। अब पता चला कि अच्छे ढंग से पढ़े रहे 90% स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट लोग कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका मैथ अच्छा रहता है तो, और जिनका मैथ अच्छा ही नहीं उसको वैसे भी नीट नहीं निकलने वाला है, ये सच बता दे रहा हूँ। क्या बोले, समझ में आया? जिनका मैथ अच्छा रहता है, ठीक है, तो 90% स्टूडेंट जिनका मैथ अच्छा रहता है उसको समझ में आ जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जेई में। और जिनका नीट के लिए फोकस किए हुए और उसका मैथ अच्छा है नहीं तो वो कन्वर्ट तो होगा नहीं, उसका नीट भी नहीं निकलने वाला है, ये सच बात है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का टफ हो चुका है, इस लेवल का नीट के लिए टफ हो चुका है, जिसको देखो वही उसी को नीट करना है। क्यों नीट करना है? रीजन क्या है? क्योंकि मैथ नहीं आता है, तो मैथ के डर के कारण मैथ छोड़ रहा है, पीसीबी ले रहा है। क्या ले रहे हैं? मैथ को छोड़ के क्या ले रहे हैं? पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि मैथ को छोड़ देगा, फिजिक्स को छोड़ देगा, बोलेगा केमिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है, बायो ले लेंगे, और पता चले इकोनॉमिक्स ले लेंगे, उधर 3 हो गया। और पता चला कि केमिस्ट्री और बायो की वजह से नीट का एग्जाम आ गया है कि भैया नहीं, फिजिक्स और मैथ की वजह से कोई जरूरी नहीं, आपको फिजिक्स नहीं आता कोई इशू नहीं, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है, डॉक्टरी लाइन में फिजिक्स का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो बोले चलो ठीक है फिजिक्स भी हटा दो, क्या रहेगा? केमिस्ट्री और बायो, तो केमिस्ट्री और बायो ले लेगा, और उसके साथ इकोनॉमिक्स ले लिया, या उसके साथ कुछ दूसरा हिस्ट्री ले लिया या ज्योग्राफी ले लिया, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट का तो पॉलिसी निकल रहा है ना कि कुछ भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी पढ़ लो। पता चला इंजीनियरिंग पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, बाकी बात दूसरा केमिस्ट्री लिया नहीं, या मैथ तो इंपॉर्टेंट है, मैथ ले लिया, फिजिक्स नहीं लिया, या बोला कि ठीक है एक टाइम ऐसा है कि बोला मैथ भी जरूरत नहीं, फिजिक्स भी जरूरत नहीं, केमिस्ट्री भी जरूरत नहीं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, तब तो लेगा ही नहीं, तब तो बोलेगा कुछ नहीं लेंगे आप, ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में नहीं रहेगा सत्यम, लेकिन हम लोग को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सर? फ्यूचर के लिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, समझ में आ रहे हैं हम क्या बोले, कि कोई भी एग्जाम में बैठेंगे उसके पहले आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम भीड़ बढ़ा दिए कि हम भी जेई देंगे, पड़ोसी को हम सुनाएंगे भाई हम भी आईआईटी निकालेंगे, लेकिन आईआईटी निकालने से पहले आईआईटी में जो जो आता है वो सिलेबस तो पता होना चाहिए। आईआईटी एग्जाम देना दूर की बात है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। और सिलेबस ही नहीं पता, बहुत 90% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो भीड़ बढ़ाने के लिए एग्जाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पड़ोसी को दिखाना है कि हम भी आईआईटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसको मम्मी पापा को समझाना है कि हम आईआईटी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो बार बार बता रहे हैं आप लोग अभी 11 में, अभी आप लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे कि हमको आईआईटी देना है, नीट देना, बार बार बता रहे हैं क्या आपको पीलर बनाना है, पीलर मजबूत रहेगा, आप जिस भी एग्जाम के लिए देने जाएंगे उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पीलर ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। हेड देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब सर 1 का क्यूब रूट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सपोज सर मेरे पास मान लेते हैं सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, बहुत ही बकवास बात, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है सर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सो समझना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम मान लिए x, तो सर ये कितना हो जाएगा सर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एकदम सही है। अब सर यहाँ पे ये बात है कि आप जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते थे, तो बचपन में हम लोग क्यूब ऑन बोथ साइड भी तो किए थे, करते थे ना। तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बताना, क्या मिलेगा? x का क्यूब इक्वल टू कितना 1, आया ना। इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं, इस 1 को इधर, x क्यूब माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब किसको किसको इसका फॉर्मूला पता है इन फैक्टर के टर्म में, तो बताएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ फैक्टर कितना देगा बताना, देखो गलत नहीं बताना यार, हाँ ए माइनस बी, और फिर सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद कर सकते हैं सबको सही बोल रहे होंगे। आज देखो एक्स क्यू माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला होगा सर कितना, x माइनस में 1, दूसरा सर क्या होगा बताना, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना।
तो सर यहाँ से हम लोग को फैक्टर निकल गया और यहाँ से कुछ वैल्यू निकल गया। क्या क्या वैल्यू निकला सर? एक वैल्यू निकला x माइनस में 1 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू निकला सर एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। बोला हाँ या ना? तो सर यहाँ पे x का वैल्यू क्या है सर? x इक्वल टू 1। अब सर यहाँ से x का वैल्यू निकालें बिकॉज ये आ गया क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाबा जी का फॉर्मूला लगाते। तो बाबा जी का फॉर्मूला क्या था बताना? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हम लोग क्या लग जाते हैं सर? x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही था। अब कहानी क्या हो जा रही है कि जैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? b का वैल्यू सर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू सर समझ में आ रहा है सबको, और c का भी वैल्यू सर c का भी वैल्यू 1 आ गया। तो जैसे फॉर्मूला लगा देंगे कितना होता है बताना? फॉर्मूला में x इक्वल टू कितना? माइनस b मतलब -1, कोई डाउट? प्लस माइनस रूट ओवर आया ना? कितना बताओ? 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर -4। एकदम आराम से भैया, उतना हड़बड़ी में हम लोग को नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे हड़बड़ी में। थोड़ा सा रुक जाओ, तो अगस्त सितंबर आने दे, उसके बाद मेरे को भी स्पीड देखना, तुम लोग का भी स्पीड देखें, तुम लोग खुद ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लोगे। क्योंकि अभी ब्रेन क्या चल रहा है? ब्रेन चल रहा है कि हम अभी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर, सॉरी -4 ना, हाँ एकदम सही। इसको -3 लिख दे क्या? और स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया सर? नेगेटिव, तुरंत आ जाएगा कौन? हाँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू, और बिना आयोटा का तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, तो -1 प्लस माइनस क्या लिखे? √3 आयोटा। बोल हाँ या ना? अब दुनिया वाले ने यहाँ पे दो ब्रेक किया। कौन कौन सा ब्रेक सर? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एक तो, और दूसरा ब्रेक क्या किया सर? x इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। हाँ या ना? इसका नाम दिए दुनिया वाले ने ओमेगा। इसका नाम क्या दिया? W है, लेकिन इसको पढ़ते क्या? क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। और इसका नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। पहले यहाँ तक नोट करें फिर हम बता दें। इसका स्क्वायर करने के बाद ये आ जाता है, ठीक है? पहले नोट करें यहाँ तक, फिर समझा रहे हैं। इसका नाम ओमेगा, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है? तो सर यहाँ पे देखा जाए x का वैल्यू कितना है सर बताएंगे? x का वैल्यू सर -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, और इसका नाम दे दिए सर हम लोग क्या? ओमेगा। ये जो रूट निकला है, क्योंकि x का जो रूट वैल्यू निकला उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो एक तो हो गया ओमेगा, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे मतलब ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चा लोग। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर में सर -1 सत्यम √3 आयोटा का होल स्क्वायर बाई कितना? 2 का स्क्वायर, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ऊपर से होना a प्लस बी का, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस में √3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, बी मतलब सर √3 आयोटा बाई कितना सर? 4। यहाँ पे चलता है कौन सा बच्चा? ये तो प्लस इसका ले रहे, कौन सा? ओ अच्छा, इसको a समझा, अच्छा प्लस होगा ना, ठीक है? a प्लस बी का, इतना छोटा सा सिली मिस्टेक कर रहे हैं। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर सर 3, और ये आयोटा स्क्वायर -1, करेक्ट? और ये कितना जो होता है ना, माइनस में 2 √3 आयोटा बाई कितना? 4, ठीक है? हल्का सा भी गलत करेंगे तो दूसरा चीज नहीं मिलने वाला है, तब समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं गलती की है। 1 - 3 मतलब -2, माइनस में 2 √3 आयोटा बाई कितना? 4। सत्यम क्या कॉमन ले बच्चा? 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? इधर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 4, देखिए ये 2 कैंसिल करेंगे 2, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया कि नहीं? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो यहाँ पे सर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 लिए। अब मान लेते सर इसको ओमेगा लेते हैं, तो इसका स्क्वायर सर ये होता है, लेकिन प्लस वाले को ओमेगा लिया जाता है, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? नोट कर लिया यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं, देखना छोटा छोटा बात करेंगे। छोटा छोटा बात में पहला काम का बात जो है, पहला काम का बात सुनना ध्यान से। अब होगा क्या सोचो। पहला बात ये है कि सर x का वैल्यू सर 1 आया, हाँ या ना? तो ये जो x का वैल्यू 1 आया है, ठीक है,
और दूसरा क्या है सर, एक्स का वैल्यू एक तो आया दिस वन और दिस वन, ये दोनों को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा सर, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू यदि देखा जाए तो सर यहाँ पे ध्यान से देखना, ओमेगा का वैल्यू कितना है सर, दिस वन क्या है सर, -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा वैल्यू सर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। देखो तो ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, हाँ या ना, कॉन्जुगेट है ना। अब इसका वैल्यू यदि देखा जाए ओमेगा क्यूब इक्वल टू, नीचे का वैल्यू कितना होगा सर, 2 2 जा 4 -1 का स्क्वायर चलेगा और माइनस में √3 आयोटा का स्क्वायर चलेगा। तो इसका वैल्यू सर ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर बताएंगे, -1 का स्क्वायर 1, और इसका वैल्यू देखा जाए तो 3 आयोटा स्क्वायर मतलब -1, यहाँ पे प्लस में 3 बाई कितना इक्वल टू 1 लिखना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे सर हम लोग को समझ में आ गया कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा सर, 1। तो पहला बात हुआ ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आया कि ओमेगा क्यूब का हमेशा वैल्यू कितना आएगा सर, 1। दूसरा बात सर, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये सर एक्स का वैल्यू कितना है सर, ओमेगा आया या ओमेगा स्क्वायर आया, एक्स का वैल्यू क्या है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। एक्स का जो भी रूट आता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनते जाना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, यहाँ से x का वैल्यू निकलता है सर, मान लेते हैं सर कितना 2 निकला और 3 निकला, तो x का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, और 3 पुटअप करेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब सर x का वैल्यू 2 पुटअप करने से ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और 3 पुटअप करने से भी ये वाला पोर्शन, मतलब सर यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आया क्या, ओमेगा। ओमेगा पुटअप करने से ये वाला पोर्शन 0 सेटिस्फाई करेगा और ओमेगा स्क्वायर भी पुटअप करने से ये वाला पोर्शन, तो x का वैल्यू जैसे ओमेगा पुटअप करेंगे, इसमें ध्यान सुनना, x का वैल्यू जैसे ही ओमेगा पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा सर बताएंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, दिस वन इक्वल टू कितना, 0। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या निकला सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई जरूरी एक्स का वैल्यू ओमेगा पुटअप करे इस इक्वेशन में, क्योंकि एक्स का तो 2 वैल्यू है, एक ओमेगा और दूसरा, तो ओमेगा स्क्वायर भी पुटअप करके देख लो भाई, क्या सर कि इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स का वैल्यू सर ओमेगा तो पुटअप करके देख ही लिए, एक्स का वैल्यू क्या पुटअप करना चाह रहे हो, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा का पावर में, और ये सर ओमेगा स्क्वायर और ये सर 1, देखते जाओ ध्यान से देखते जाओ सर, ओमेगा का पावर में 4 मतलब ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, और ओमेगा का क्यूब का वैल्यू सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू हाँ या ना, तो ये कितना 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, हाँ या ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, बुरा फिरक वही आएगा नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। काम का बात नंबर 2, सर ऐसे भी खुशी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 का वैल्यू रखने दें, आप देख लें 1 प्लस में, क्योंकि सर x का ना 3 वैल्यू है, एक तो 1 आया, एक तो ओमेगा आया, एक तो ओमेगा स्क्वायर है, x का वैल्यू 1 लिए, एक बार ओमेगा का वैल्यू कितना है सर बताएंगे, बताइए कितना है बताओ, ओमेगा प्लस ओमेगा ना, ओमेगा स्क्वायर ना, लो भैया पुटअप करो, x का वैल्यू सर कितना, x का वैल्यू कितना 1, अरे x का वैल्यू 1 यार, यहाँ पे 1 का वैल्यू 1, ओमेगा का वैल्यू सर कितना है माइनस में 1 प्लस में √3 आयोटा है ना, ये प्लस लेंगे, माइनस में 1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इस कहीं से नोट करना है क्या, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दो, ये वाला नोट किए थे ना, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर वगैरह का वैल्यू नोट कर लिए थे, जल्दी जल्दी जल्दी, तो क्या मिल जाएगा, चलो यहाँ से जैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लो, एलसीएम लेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो 2, हाँ या ना, तो ये सर ये 1 के साथ 2, ये प्लस और माइनस, माइनस में 1 और ये सर प्लस में √3 आयोटा, और ये सर माइनस में 1 माइनस में √3 आयोटा, देखो एकदम मैथमेटिक्स का सुकून कहाँ पे मिलता है, कटने पे, है ना, कट रहा है, ऊपर में कितना, नीचे आंसर कितना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, चाहे जिस भी तरीके से करोगे मैथ गलत थोड़ी होगा, रूल यदि सही है तो चाहे जैसे भी करोगे आंसर एक ही चीज आएगा। तो पहला नोट निकला सर ओमेगा का क्यूब का वैल्यू 1, दूसरा नोट निकला सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से सुनते जाना, छोटा छोटा बात करेंगे, छोटा बात करेंगे,
सर जैसे आयोटा का पीरियोडिसिटी कितना था सर 4, कितना था 4। उसी टाइप से सर ओमेगा का पीरियोडिसिटी कितना होगा सर 3। क्यों क्यों सर, क्योंकि 3 पे पावर वैल्यू करने के बाद कितना होता है 1, ओमेगा का क्यूब करने के बाद कितना होता है 1। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल रहे और रिमाइंडर 0, आंसर ऑलवेज कितना 1। समझ में आया। दूसरा बात सर, ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 2 रहे, आंसर हमेशा ओमेगा स्क्वायर। नंबर 2, ओमेगा का पावर में, सुनते जाना ध्यान से, या यहाँ पे 1 लिख लो यार, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितना होगा ओमेगा, और ओमेगा में 3 का मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 2, तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। रिमाइंडर 1 रहेगा तो ओमेगा, रिमाइंडर 2 बचा तो ओमेगा स्क्वायर। और ये सर ये सबको जोड़ने के बाद, ये सबको जोड़ने के बाद सर किसको, ओमेगा का पावर में 3 के प्लस में ओमेगा का पावर में 3 के प्लस में 1 प्लस में ओमेगा का पावर में 3 के प्लस में 2, दिस वन इक्वल टू क्या मिलेगा सर, दिस वन इक्वल टू मिलेगा 0। क्यों सर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इधर जोड़ेंगे तो, इधर जोड़े तो ये वाला मिला, इधर जोड़े तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होता है सर 0। तो इसका मतलब क्या समझ में आया सर, जैसे वहां पे सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0 होता था, यहाँ पे सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। सम ऑफ 4 नहीं, सॉरी सम ऑफ 3, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल, सॉरी आयोटा बोले ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। अब चलते क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट कर लें। तो हम लोग समझ में आ गया इतना सारा चीज। अब छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है। चलो बच्चा लोग मिटा दो सारा थ्योरी। आइए इसको रहने देते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस में ओमेगा, फिर कितना है बताना, 1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और फिर कितना है सर 1 माइनस में ओमेगा टू द पावर 4, और फिर कितना लिखा है सर 1 माइनस में ओमेगा टू द पावर 5। दिस वन इक्वल टू 9 लिखा हुआ है बच्चा, दिस वन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 9। अब ये जैसे लिखा हुआ है कितना 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 9 प्रूव करना है। प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है प्रूव दैट। आइए देखते हैं, एक तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे, तो LHS लिख लेते हैं। प्रोपोनो दो बहुत समझ में आ रहा है, 1 माइनस ओमेगा 1, श्रेयांश समझ में आ रहा है ना, हाँ 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5, ठीक है। आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे। ये 1 माइनस ओमेगा और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू सर कितना होगा बताना, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4, क्या लिखेंगे बताएंगे कोई, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, हम लिख के दिखा रहे हैं, 3 से डिवाइड देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताना, ओमेगा, हाँ या ना, 3 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 बचे तो क्या लिख सकते हो ओमेगा। यहाँ पे सर 3 से डिवाइड दिए, कितना लिख सकते हो बताना ओमेगा। किसी को डाउट, किसी को डाउट, समझ में आना चाहिए, नहीं समझे। पावर में 4 है, 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 को 3 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 बचा रिमाइंडर, कितना लिखेंगे ओमेगा, 2 बचा रिमाइंडर तो कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ देखो, तो ये कितना हो जाएगा, सुना ध्यान से, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा बताना 1 माइनस में ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर का ये। अब ये सर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 2 ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, चलेगा बच्चा। यहाँ पे 1 माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा टू द पावर 4, ध्यान से सुनना केवल, इसका भी सर स्क्वायर है, ओ सर ये तो पूरा कर ही दिए, पूरा कर चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना केवल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहले देखिए क्या क्या कर रहे हैं, माइनस में कितना सर 2 ओमेगा, और ये सर ओमेगा का पावर में 4 मतलब ओमेगा, हाँ ओमेगा, क्योंकि पावर 4 है ना, 3 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1,
तो 1 प्लस ओमेगा पहले लिखेंगे, माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर। वेट करें सर, हम लोग को पता है क्या सर, हम लोग को पता है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब सर 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस ओमेगा। चाहे 1 ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस में 1। समझ में आ रहा है कहानी, आगे पीछे करो ना। 1 प्लस ओमेगा को रहने दिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर चला गया, कितना हो गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रहने दिए, ओमेगा को उधर लिख चले गए, माइनस ओमेगा। समझ में आ रहा है, तो कहानी क्या होगा सर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा, और ये माइनस 2 ओमेगा। समझ में आ रहा है, इधर सर 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस में ओमेगा स्क्वायर बाई कितना, इंटू माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, इधर माइनस में 3 ओमेगा, और ये सर माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा क्यूब मतलब, समझ में आया कैसे बनाना है, नोट करिए, खुद से बनाने का कोशिश करें, खुद से। ठीक है, मान लेते हैं ओमेगा का पावर में 2024 है, ठीक है, नंबर 3, ठीक है, ओमेगा का पावर में, ठीक है, 2025 ले, 2025 लेते हैं, ये मान लेते हैं आपके पास 3023172, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू बता दो, एक और ले लेना, मेरा फ़ोन नंबर ले लो 8335093449, जल्दी से ये सारे वैल्यू बता दे क्या होगा। थ्री से डिवाइड देंगे कितना बार में जाएगा, 99। कुछ नहीं करना बच्चा, एक बात बताए, 3 से कभी भी, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी कभी भी रहता है, क्या करते हैं सर, लास्ट का 2 डिजिट बताए थे। 5 के लिए सर क्या करते हैं, लास्ट का 0 है या 5 है ये देखते थे। इसी टाइप से जब 3 का डिविजिबिलिटी, 3 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर चेक करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारे डिजिट को जोड़ो, कितना बचेगा सर, 1 प्लस 0 कितना 1, तो 1 को 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही बचेगा, मतलब आंसर हो गया ओमेगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सबको जोड़ो, कितना हमारा बताओ, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ सर, 8। 8 को 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना होगा 2, तो आंसर हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये सबको जोड़ो, रिमाइंडर कितना हो रहा है, जोड़ो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 एक 9, 9 और 7 16 और 2 18, 3 से चला जाएगा, तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब 1। अच्छा, उतना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 3 गया खत्म, 2 और 1 3 गया खत्म, 3 खत्म, 7 और 2 गया 9, 7 और 2 9, ये भी खत्म, सर कितना हो जाएगा 1। 3 गया, 8 गया सर, देखना ये 3 गया, ये 3 गया खत्म, 9 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, 9 भी गया। अब क्या बचा सर, 8 4 4 कितना हो गया, 8 प्लस 4 16 हो गया। 16 को यदि आप 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ना, तो आंसर हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, समझ में आया। 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आप ऐड करेंगे, उतना डिवाइड, कहाँ बीच में 5 था क्या, ओहो, अच्छा 8, ये देखो ना 5 4 9, लो ये भी खत्म कर दिए, 8 प्लस 4 12, तो ये भी खत्म, मतलब आंसर ये भी हुआ, 8 प्लस 4 12 ना, ठीक है। समझ में आ गया, तो वो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। 2 पैटर्न का बनता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ इस तरीके का, वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सारा, वैसा क्वेश्चन कभी भी आगे बना लोगे, कोई भी पावर रहेगा उतना दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है, ऐड करना है, और 3 का 3 या 6 या 8 सॉरी 3 6 9 ये सब का मल्टीपल में हटाते जाना, बेमतलब को जोड़ना नहीं है, यदि दिमाग में नहीं चल रहा है, जोड़ जोड़ के पता चला कि 500 बनाती है, नहीं भाई 3 3 का फैक्टर होते जा रहा है, खत्म करते जाओ, हटाते जाओ उसको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बना के दिखाओ, इसका आंसर बताओ कितना होगा, 1 माइनस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू बता दे कितना होगा, नंबर में 6, ठीक है, 3 प्लस में 3 ओमेगा
3 प्लस में 3 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर में 6, इसका भी आंसर बता दो। किधर गया रे मिटाने वाला? तो ओमेगा वाला समझ में आ गया क्वेश्चंस? ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, अभी ये हम लोग पार्ट 1 खत्म किए, पार्ट 2 खत्म करेंगे आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, और पार्ट 3 जब जेई लेवल का आप लोग बात करोगे तब। 1 प्लस में ओमेगा माइनस, ये नॉर्मल क्लास 12 लेवल का है, समझ में आ रहा है ना? ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। आइए देखते हैं। तो अपने क्या करेंगे सर, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? माइनस ओमेगा। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे देख रहे हो ना, क्या लिखेंगे सर? कैसे सर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। श्रेयांश समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा बेटा। 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा, है ना? तो माइनस ओमेगा और ऑलरेडी माइनस ओमेगा, आंसर कितना हो जाएगा? माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस में 2 ओमेगा। आंसर सर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और ओमेगा क्यूब। फाइनल आंसर 4 इंटू 1, आंसर कितना देगा? 4। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताएंगे? 3 प्लस का 3 ओमेगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर का पावर में कितना? 6। कितना हो जाएगा बताएंगे? ये 3 कॉमन ले लूँ, 1 प्लस में ओमेगा आ जाएगा प्लस में 5 ओमेगा स्क्वायर, ऐसी बनाई थी। अब समझ में आया? इसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना देगा? माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना देगा बताना? 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर में 2 का पावर में 6 ओमेगा का पावर में। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है सर, इसका वैल्यू, और 2 का पावर में 6 मतलब कौन कौन बनाया था? हाथ खड़ा कर। 1 2 3 4, थैंक यू। ठीक है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, एकदम बेसिक चैप्टर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो हमसे पूछ ले। और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ इंडिसेस। एक ही क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, एक ही क्लास लेंगे, टफ क्वेश्चन करवाएंगे एकदम, केवल टफ जो क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, मतलब जो यूज होने वाला फ्यूचर में, बस उसका केवल रूल्स एंड फॉर्मूला हम एक बार बता देंगे, जो आप लोग को आता है, सबको आता है, बट फिर भी एक बार हम बता देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, 2 का पावर में 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार? 6 बार, तो मल्टीप्लाई कर ले भाई, याद कर रहे हैं? 2 का पावर में 10 तक। ठीक है, समझ में आया? पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लोग अपने फ्रेंड लोग को बोलिए भैया, ठीक है, अपने स्कूल में जाइए, बोलिए, ठीक है, जो जो ज्वाइन कर नहीं किया अभी तक उसको बोलिए आइए क्लास करें। क्योंकि देखो, हम क्या है, आम के पेड़ है, हम लोग जो है आम के पेड़ है। आम का पेड़ मार्केट में नहीं बिक्री होने के लिए जाता है, उसका आम बिक्री होने के लिए जाता है। और जब उस आम को कोई लोग खाते हैं तब पूछते हैं कि भैया ये कौन सा पेड़ का आम है, तो बोलता है भैया ये हिमसागर आम का है, ये लंगड़ा है, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी हो, अलग अलग आम का नाम। तब फिर बोलते हैं अच्छा इस पेड़ का आम है, मतलब आम अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। तो हम तो जा नहीं सकते, मेरे बदले कौन जाएगा? आम का पेड़ जाएगा कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। और मेरे बदले कौन जाएगा? तुम लोग जाओगे, और तुम लोग ही अपना टेस्ट बताओगे, मतलब तुम लोग को जो हम पढ़ाए वो बताओगे, तभी जाके आपके फ्रेंड हमारे पास आएंगे। समझ में आया कि नहीं? चाहिए? ठीक है, थैंक यू, बाय। आप लोग बोलिए अपने दोस्तों को। हाँ एकदम जरूर। देखो वो क्या होता है कहानी ना, ओमेगा का पावर भी मान लेते, जैसे ये दिया 2 1 7, ठीक है, आप नॉर्मल 3 से आप डिवाइड दोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अपने को तो रिमाइंडर से मतलब है, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, आप ऐड करो 2 प्लस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 10 होगा ना। 10 को 3 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो उतना ना करके आप क्या करोगे, 2 प्लस 1 प्लस 7 9 3 या 6 जैसे आ रहा है ऐड करने के बाद उसको खत्म कर दो। सर 2 प्लस 7 खत्म, क्योंकि 9 हो गया तो 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 ही होगा। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा।